हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति की शक्तियों से क्रमशः कई वीडियोस जो है अपलोड किया जा चुका है। तो जिनमें हमने यानी पिछली क्लासेस में हमने राष्ट्रपति से संबंधित जो क्लासेस हुई उनमें हमने राष्ट्रपति की जो है कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति जिसे हम लोग व्यवस्थापिका शक्ति कहते हैं, इसके अलावा जो वित्तीय शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, वीटो शक्ति है, आपातकालीन शक्ति, इन सारी शक्तियों के बारे में हम लोग क्रमशः पढ़ चुके हैं। आज जो स्पेशली इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो कि यानी राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित यह अंतिम क्लास है, तो इसमें हम लोग आज मूल रूप से क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति और दूसरी जो शक्ति है वह है स्वविवेक की शक्ति। स्वविवेक की शक्ति। तो ये सैन्य शक्ति जो है दोस्तों, ये सैन्य शक्ति जो है हमारे संविधान में हमारे भारत के राष्ट्रपति को जो है लिखित रूप में दिया गया है, यानी कि लिखित रूप में संविधान में इस सैन्य शक्ति का जिक्र है। बट ये जो स्वविवेक की शक्ति है, इस स्वविवेक की शक्ति का जिक्र हमारे संविधान में नहीं किया गया है। कहीं भी इसका जिक्र यानी संविधान के किसी भी आर्टिकल में इस स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल यानी लिखित रूप में इसका जिक्र नहीं किया गया है। किंतु ये स्वविवेक की शक्तियां जो है राष्ट्रपति को दी गई है। और इस स्वविवेक की शक्तियां जो कि अलिखित शक्ति है, इस अलिखित शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति कब करते हैं दोस्तों? तो जितनी लिखित शक्तियां भारतीय राष्ट्रपति को दी गई है, जो पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं, कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापिका शक्ति, विधायी, वित्तीय, आपका न्यायिक, इन सारी शक्तियों, सैन्य शक्ति, वीटो शक्ति, इन सब के मध्य क्या करते हैं कि राष्ट्रपति इस स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे राष्ट्रपति? उससे पहले हम लोग सैन्य शक्ति के बारे में जानते हैं, जो कि लिखित शक्ति है हमारे भारत की राष्ट्रपति को। तो इस सैन्य शक्ति के अंतर्गत दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को दो शक्तियां दी गई है। पहली शक्ति है कि राष्ट्रपति जो है जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों के क्या होते हैं? राष्ट्रपति हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि ये आपका थल सेना है, यानी सदस्यों के आधार पर क्या होता है? यहाँ पर एक अध्यक्ष होता है। उसी अनुसार वायु सेना, इसमें भी संख्या के आधार पर क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। उसके बाद आपका यानी थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इसमें भी क्या होता है दोस्तों कि सदस्यों की संख्या के आधार पर क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। तो ये जो तीनों सेनाओं के एक एक अलग अलग अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो इन तीनों अध्यक्षों के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो हमारे राष्ट्रपति। तो क्लियर है दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति इन तीनों जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों के हेड है, जिसे हम लोग नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों सेनाओं के हेड कौन है? तो आपके हमारे महामहिम राष्ट्रपति है। और यह प्रश्न जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। लगभग 10 क्लासेस जो है मैंने भी राष्ट्रपति से संबंधित अपलोड किए हैं, तो उसमें भी मैंने लगभग 10 बार इस चीज़ को रिपीट किया। तो इसको बिल्कुल रट ही डालिए दोस्तों, यह बहुत बार पूछा जा चुका और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना बनती है। तो यह तो हो गई पहली शक्ति राष्ट्रपति के सैन्य शक्ति से संबंधित। दूसरी जो शक्ति है दोस्तों वह है युद्ध, यानी युद्ध की घोषणा करना हो। यानी मान लीजिए किसी पड़ोसी देश से या किसी अन्य देश के साथ हमारे युद्ध की स्थितियां बनती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वहां युद्ध अनिवार्य हो जाता है। तो उस युद्ध के घोषणा कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। वहीं शांति की घोषणा भी कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति ही करेंगे। तो जहां युद्ध होगा दोस्तों तो अनंत काल तक तो युद्ध चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं उस युद्ध का अंत होगा। तो उस युद्ध के अंत का जो कारण होता है, बनता है शांति, यानी शांति के द्वारा उस युद्ध का अंत किया जाता है। तो उस शांति की घोषणा भी कौन करेंगे? तो हमारे भारतीय राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति को संविधान में यह अधिकार दिया गया है, युद्ध की घोषणा भी और शांति की घोषणा करने की भी। तो ये दो शक्तियां जो है दोस्तों
हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। आइए हम लोग राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति की जो स्वविवेक की शक्तियां हैं दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि यह संविधान में उल्लेखित नहीं है, यानी किसी आर्टिकल में इसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इनका प्रयोग जो संविधान में लिखित शक्तियां दी गई है संविधान निर्माताओं के द्वारा हमारे भारतीय राष्ट्रपति को, उन्हीं के मध्य वो करते हैं। तो कैसे करते हैं ये हम लोग जानते हैं क्रमशः। तो दोस्तों यानी भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई है जहाँ पे कि राष्ट्रपति को कोई मदद करने वाला, कोई हेल्प करने वाला, कोई सहायता करने वाला नहीं हो। तो उन्हीं पीरियड्स में, उन्हीं समय में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो यह स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं आइए हम लोग उसको जानते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों कि हम लोग कार्यपालिका शक्ति में, यानी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में हमने पढ़ रखा है कि जो बहुमत दल का नेता होता है, यानी लोकसभा में, राज्यसभा का इससे मतलब नहीं है, तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा दोस्तों, वह क्या होता है, वह प्रधानमंत्री का यानी उसको प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये कार्यपालिका शक्ति में हम लोग देख चुके हैं। तो जो बहुमत अगर कोई दल ले आता है दोस्तों, तो वहाँ बहुमत दल का नेता जो है आपका प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर लेगा। किंतु इन केस अगर कोई भी दल, कोई भी गठबंधन जो बहुमत हासिल नहीं करता है, मीन्स आपका बहुमत का जो आंकड़ा है दोस्तों वह होता है आपका 50+1 का, तो यह जो जादुई आंकड़ा, मान लीजिए कोई भी दल है, यानी कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी गठबंधन जो इस आंकड़े को पार नहीं कर पाता है, इस आंकड़े को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति दुविधा की स्थिति में होते हैं। तो वहाँ राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपने स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। वह देखेंगे कि कौन सा दल या कौन सा गठबंधन है जो अपने बहुमत के जो ये जादुई आंकड़ा है, उस जादुई आंकड़ा को संबंधित जो डेट होता है, यानी कुछ डेट दिया जाता है बहुमत साबित करने के लिए। तो राष्ट्रपति वहाँ स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। वह यह देखेंगे कि कौन सा दल या कौन सा गठबंधन जो है यह अपना बहुमत का आंकड़ा वह प्राप्त कर सकते हैं। तो उस आधार पर क्या करेंगे, राष्ट्रपति उस दल को जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, निमंत्रण देंगे, उनको बुलाएंगे। तो ये हो गया उनके स्वविवेक की शक्ति, यानी पहला तो ये हो गया दोस्तों। दूसरी जो शक्ति है वह है, मान लीजिए कि दोस्तों कोई भी जो सरकार चल रही है, मंत्रिपरिषद चल रही है, और उसमें किसी भी कारणवश जो है उन्होंने अपना बहुमत खो दिया, मीन्स कुछ विधायक इधर उधर चले गए, कुछ ने विद्रोह कर दिया, किसी ने अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लिया, या किन्हीं की मृत्यु हो गई, तो किसी भी कारणवश अगर वो जो मंत्रिपरिषद है उसने अपना बहुमत खो दिया, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग कार्यपालिका शक्ति में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करते हैं, लोकसभा को भंग करते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जब मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत ही खो दिया है, तो चूंकि मंत्रिपरिषद बहुमत में नहीं है, उनकी सरकार नहीं है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो है, अगर मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि आप लोकसभा भंग कर दीजिए, तो वहाँ पर राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और उस प्रधानमंत्री की बात या मंत्रिपरिषद की बात नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद तभी सरकार में है ही नहीं। तो जब वो सरकार में है ही नहीं, तो वो उनके बात मानने के लिए बाध्य भी नहीं है राष्ट्रपति। तो उस टाइम क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति कि अपनी स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और लोकसभा को भंग किए बिना वह जो विपक्षी दल है उसको भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों कि वह जो है, यानी लोकसभा को भंग किए बिना ही जो है विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, और लोकसभा भंग हुए बिना क्या होगा, सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ चलेगा। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति जो है अपने स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2-3 पॉइंट है जो कि, यानी 2-3 बिंदु है दोस्तों जहाँ पर राष्ट्रपति जो है अपने स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर और एक बात आता है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति जो है रबर के स्टाम्प,
ये जब आपका मेंस का क्वेश्चन आता है या किसी एग्ज़ाम में, यानी डिग्री वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पॉलिटी से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर ये प्रश्न होता है दोस्तों कि क्या राष्ट्रपति सिंबॉलिक हेड है, यानी वह रबर के स्टाम्प मात्र है। तो अगर विभिन्न शक्तियों को देखेंगे दोस्तों तो ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति जो है सिंबॉलिक हेड है, बट जो वीटो की शक्ति है या ये स्वविवेक की शक्ति है, इन शक्तियों को देखेंगे, चाहे सैन्य शक्ति है, तो इन शक्तियों को अगर हम लोग डीपली देखते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं यह आभास होता है, यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति जो है सिर्फ सिंबॉलिक हेड नहीं है, बल्कि संविधान में कुछ शक्तियाँ ऐसी उनको दी गई है जिसके तहत जो है यह जान पड़ता है कि राष्ट्रपति जो है सिर्फ संवैधानिक हेड नहीं है, संवैधानिक प्रधान नहीं है, संवैधानिक प्रमुख नहीं है, सिंबॉलिक हेड नहीं है, बल्कि वो जो है वास्तव में हेड है। वास्तव में उनके कार्य जो है आपका संविधान में उल्लेखनीय है, उनकी शक्तियाँ उल्लेखनीय हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों आपका सैन्य शक्ति से संबंधित और आपकी स्वविवेक की शक्ति से संबंधित। लगभग राष्ट्रपति से जितने भी पॉइंट बनते थे दोस्तों, जितने भी प्रश्न बनने की संभावना थी, सारे मैंने बता दिए। तो लगभग 10 से अधिक वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं सिर्फ राष्ट्रपति से संबंधित। तो आप लोग जो है, जिन दोस्तों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि राष्ट्रपति को आप बेहतर तरीके से समझ पाओ और एग्ज़ाम में जो है बेहतर स्कोर कर पाओ। तो अगली जो क्लास है किसी यानी पॉलिटी के किसी अन्य सीरीज के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए देव स्टडी से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।